दोस्तों, आज के इस मोटिवेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ईश्वर ने मनुष्य को असरफुल मखलूक़ात बनाया है, यानी सभी प्राणियों में सबसे ज़्यादा ताकतवर। उसने जब मनुष्य का पुतला बनाया तो उसको जब बारी आई कि उसके अंदर जो अपरिमित शक्ति है, जो पावर है, जो इच्छा शक्ति है, उसको कहाँ पर रखा जाए, तो देवदूतों में, फरिश्तों में ये बहस छिड़ गई कि मनुष्य को जो दी जाने वाली शक्ति है, आंतरिक शक्ति है, उस शक्ति को पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पर छिपा देना चाहिए। एक दूसरे देवदूत ने सुझाव दिया कि मनुष्य कभी न कभी पर्वतों की उन ऊंचाइयों पर पहुंचेगा और वो अपनी इस शक्ति को खोज लेगा। तो ऐसे में पहाड़ों की चोटी पर इसे छिपाना उचित नहीं है। एक दूसरे देवदूत ने सुझाव दिया कि क्यों ना मनुष्य को दी जाने वाली जो शक्ति है उसे समुद्र की गहराई में छिपा दिया जाए, तो मनुष्य उसको खोज नहीं पाएगा और वो शक्तिशाली नहीं बन पाएगा। इस काल्पनिक कथा में एक तीसरे देवदूत ने सुझाव दिया कि एक न एक दिन मनुष्य पर्वतों की ऊंचाइयों पर पहुंचेगा और वहां से वो अपनी जो शक्ति है, आंतरिक शक्ति है, उसको खोज लेगा। कभी न कभी वो समुद्र की गहराइयों में जाएगा और वहाँ पर छिपी हुई शक्ति को वो पहचान लेगा। तो एक तीसरा देवदूत जो बहुत ही अनुभवी था, उसने सुझाव दिया कि ये बेहतर होगा कि मनुष्य की आंतरिक शक्ति जो उसको दी जाने वाली है ईश्वर द्वारा, उसे उसी के अंदर छिपा दिया जाए। क्योंकि मनुष्य बाहरी परिदृश्य में तो बहुत दृष्टिपात करता है, नज़र दौड़ाता है, लेकिन वो अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों को नहीं पहचानता। तो इस पर एक आम सहमति बन गई और गॉड, ईश्वर या अल्लाह ने वो शक्ति जो है मनुष्य के अंदर जो है प्रवेश करा दी। अब आप देखें कि मनुष्य के अंदर जो विल पावर है, इच्छा शक्ति है, वो उसके अंदर जो है निहित है। उसके भाग में परिवर्तन का रहस्य भी उसके अंदर निहित है। लेकिन मनुष्य जो है बाहरी परिदृश्य में उन सारी चीज़ों को खोजता हुआ दिखाई देता है। वो भाग्य को कभी कोसता है, कभी ईश्वर को कोसता है, लेकिन स्वयं उसके अंदर जो छिपी हुई शक्ति है उसे नहीं पहचानता। दोस्तों, मनुष्य को ईश्वर ने करोड़पति बनाकर पैदा किया है। आप कहेंगे कि बहुत सारे लोग खाकपति घूमते रहते हैं, आप उन्हें करोड़पति की संज्ञा कैसे दे सकते हैं? तो दोस्तों, कभी भीख मांगने वाले किसी व्यक्ति से आप कहें कि मुझे आपका एक किडनी चाहिए, और वो किडनी आपका जो है 2 लाख रुपए में जो है ख़रीद लिया जाएगा। फिर आप उससे कहिए कि आप अपनी एक आँख जो है सेल कर दें और ये जो है आपकी 2 लाख रुपए में जो है हम ख़रीदना चाहते हैं। तो पता ये लगा कि कोई अंग 10 लाख का, कोई 5 लाख का। तो आप देखें कि मनुष्य करोड़ों का शरीर लिए हुए घूम रहा है और वो काम छोटे कर रहा है कि वो भीख मांग रहा है। वो अपनी आंतरिक शक्ति को नहीं पहचान पा रहा है कि दूसरों की तरह वो भी ताकतवर बन सकता है। तो मित्रों, जो गरीबी का दर्शन अलग है, हमारे ज़्यादा तक परिवेश में नकारात्मक सोच जो है विद्यमान है और जिसकी वजह से हम आगे निकलने का प्रयास नहीं कर पाते। भाग्यवाद, ईश्वर पर बहुत अधिक इस बात को लेकर भरोसा या इस बात की आलोचना
कि ईश्वर ने फला व्यक्ति को अमीर बनाया, लेकिन मेरे भाग में अमीरी की रेखा ही नहीं रखी। सभी व्यक्तियों को ईश्वर ने बराबर की शक्तियाँ सौंपी हैं और साथ ही साथ सभी व्यक्तियों को समान रूप से समय दिया है 24 घंटे का। अब इसी 24 घंटे का सदुपयोग करके अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान करके एक व्यक्ति जो है बहुत धनी बन जाता है, बहुत ताकतवर बन जाता है। वहीं दूसरी ओर हम पाते हैं कि जो लोग अपनी शक्तियों को, आंतरिक शक्तियों को नहीं पहचानते, जो अवसरों को नहीं पहचानते, जो 24 घंटे में दिया गया समय है उसका सही तरह से सदुपयोग नहीं कर सकते, तो मित्रों फिर किस तरीके से उनका भाग्योदय होगा। तो भाग्य की कुंजी हमारे अपने पास है। हम चाहें तो दरिद्र नारायण बने रहें, या चाहें तो हम अंबानी, अडानी और दूसरे जो अरबपति, खरबपति लोगों की भी लाइन में खड़े हो सकते हैं। अवसर अनेक हैं, लेकिन हम उन अवसरों को नहीं पहचानते। भाग्य का रोना या ईश्वर को दोष देना ये कदापि गलत है। ईश्वर का केवल इतना काम था कि उसने आपके लिए एक सुंदर सृष्टि की रचना कर दी। आप सभी लोगों को बराबर से सारे अंग दिए, सभी के 2 हाथ हैं, 2 आँखें हैं, बराबर का दिमाग है ना? अब यहाँ डिपेंड ये करता है कि कौन सा व्यक्ति अपने समय का, अपनी शक्तियों का सही प्रकार से इस्तेमाल करता है, तो वो आगे बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, जो शक्ति है वो ईश्वर ने आपके अंदर ही रख दी है, उसे बाहर नहीं ढूंढना है। एक जेम्स एलन बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने ये बताया कि ओनली वन हु कमांड एंड कंट्रोल अदर्स हु हैज सक्सीडिंग इन कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग हिमसेल्फ। केवल वे ही लोग दूसरों पर शासन कर सकते हैं जो पहले स्वयं पर शासन करना सीख गए हैं। अगर हमें अपनी इंद्रियों पर ही कंट्रोल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम बड़े बनने का, अमीर बनने का हम सपना नहीं देख सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कंट्रोल आवरसेल्फ। तो दोस्तों, आज के मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अलविदा।